हिजाब को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन इस वक्त आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं। मैं एएमयू कैंपस के अंदर हूं और सामने भारी संख्या में तमाम वो छात्र पर्दा यानी हिजाब को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्नाटक में जो हुआ उसको लेकर ये गुस्सा सरकार और प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और फिलहाल पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर भारी संख्या में की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि इन छात्रों को कैंपस में इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। पोस्टर्स, बैनर्स आप इन छात्रों के हाथों में देख सकते हैं और आज जुम्मे का दिन है। ये तय किया गया था कि नमाज पढ़ने के बाद कुछ इस तरह छात्र जो है वो यहाँ पर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे और इस वक्त आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं उन छात्रों को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये तमाम छात्र हैं जो कर्नाटक बवाल को लेकर फिलहाल यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें मुझे यहाँ से कोई भी छात्रा नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर छात्राएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको छात्राएं नहीं दिखाई दे रही हैं इस प्रदर्शन में। और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर इन पोस्टर्स को देख सकते हैं। और जब मैं डरती हूँ तो अल्लाह का नाम लेती हूँ जिससे मुझे हिम्मत मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म और राजनीति के बीच ये जो पेंच उलझा हुआ है हिजाब का, वो यहाँ पर अब प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। और आप इन छात्रों के नारों को भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। आज का प्रदर्शन आज हम लोग सॉलिडारिटी में खड़े हैं, जो भी वहाँ कर्नाटक में हुआ है उसकी सॉलिडारिटी में खड़े हैं। दिस इज व्हाट आवर पॉइंट। हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने दीन पे चलने के लिए आजाद हैं। हमारा दीन, हमें संविधान हमें इजाजत देता है कि हम दीन पे चलें। ये सेक्युलर लोग या जो लोग ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक इनका अधिकार है, तो वो लोग मुझे ये बताएं कि जो बुरखे में अगर लड़की जा रही है तो पढ़ाई समझ में नहीं बंद हो जाती है, आना बंद हो जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी में कोई तिलक लगा के ये गुस्सा किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ? गुस्सा उन चीजों के खिलाफ है जो सरकार जो है नाजायज तरीके से नफरत की भावनाओं से इलेक्शन को मोबिलाइज करना चाहती है। यूपी इलेक्शन है, सरकार क्या कर रही है? वहाँ किसकी सरकार है? मोदी जी। ये क्या है? ये आज भी हमारे ऊपर मजबूर किया गया ना, क्योंकि आफत आई हम ये लगा रहे हैं। अगर कोई इंसान अपनी तरह से सिख अगर पगड़ी बांध कर रहना चाहता है, आप कौन होते हैं उसकी पगड़ी को हटाने वाले? अगर हमारी बहनें पर्दा करना चाहती हैं तो कोई कौन होता है उनके पर्दों को रोकने वाला? जब आप जींस पहनना चाहती हैं, हम आपको जींस में कोई हमें तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर हमारी जो बहनें पर्दा करना चाहती हैं क्यों तकलीफ है और ये संवैधानिक हक की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? आप संविधान को मिटा देना चाहते हैं। जो जैसे रहना चाहता है हिंदुस्तान में ऐसे रहेगा। कोई किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा तो गुस्सा इसी तरह सड़कों पर आएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम अपनी बहनों की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रदर्शन में छात्राएं भी शामिल हैं? जी, इस प्रदर्शन में छात्राएं भी शामिल? बहुत बड़ी तादाद में छात्राएं शामिल है हमारे साथ। बात करना चाहूंगी जरा छात्राओं से एक बार पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ छात्राएं हैं। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं ये रोष, ये बवाल सरकार के खिलाफ कि जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब को लेकर के पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर ये प्रदर्शन। और जरा मैं छात्रों से एक बार बात कर लूं, छात्राएं क्या कहना चाहती हैं? क्या नाम? मेरा हिबा। हिबा, आप पढ़ती हैं किस क्लास? जी मैं बिवॉक कर रही हूँ एएमयू से ही। हिबा, ये हिजाब को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है या आपका धर्म इजाजत, इसको लेकर जो बवाल है इसको लेकर है? मुझे पूरा मसला समझ। वो सरकार के खिलाफ नहीं है, ये जो हमारा चल रहा है इसके हिसाब है। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, एक्चुअली पॉलिटिशियन जो है इनके खिलाफ है जो हमारे कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे। बाकी ये जो हमारे रिलीजियन से कोई नहीं है इसका कनेक्शन। जी, रिलीजियस कनेक्शन नहीं है? नहीं, इससे कोई नहीं है। बस तरीके से आप तमाम छात्राओं को देख सकते हैं। और जरा मैं पोस्टर्स दिखा दूं, जो इनके हाथों में पोस्टर्स है वो क्या कहता है? पोस्टर्स है हिजाब आर राइट्स, आई एम सपोर्टिंग हिजाब। तो जाहिर सी बात है हिजाब को सपोर्ट कर रही हैं और ये सभी महिलाएं, सभी छात्राएं यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ये तमाम छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो प्रदर्शन कर रही हैं। आप इनको देख सकते हैं बाकायदा हिजाब में, बुरखे में कहीं मुझे लड़कियां जो है वो दिख रही हैं और बार बार जो जिस तरीके से ये ईश्वर अपने अल्लाह के लिए प्रार्थना करती हैं, वो अल्लाह अकबर जो है वो आप आवाज जो है वो भी साफ तौर पर सुन सकते हैं। और ये प्रदर्शन, जरा मैं आगे की तरफ चलूं और एक बार इन छात्राओं से एक बार फिर से बात करने की कोशिश होगी कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे वजह क्या है? प्रदर्शन के पीछे मांगे सिर्फ इतनी मांगे,
सिर्फ इतनी मांगे हैं कि जो हमारा राइट है उस पर हमारे राइट को गलत ना कहा जाए और ना हमारा राइट हमसे छीना जाए। ये हमारा राइट है कि हम किस तरीके से जीना चाहते हैं और क्या पहनना चाहते हैं और क्या नहीं पहनना चाहते हैं। जब एक लड़की शॉर्ट्स में घूमती है तो उसको कह दिया जाता है कि उसकी बॉडी है, उसकी चॉइस है। तो अगर हम हिजाब ले रहे हैं तो हमारी बॉडी और हमारा चॉइस होना चाहिए। ये लड़ाई किसी गवर्नमेंट, किसी पॉलिटिशियन, किसी के खिलाफ नहीं है। बस हमारा राइट जो छीना जा रहा है वो वापस लेने की लड़ाई है। क्या नाम है? मरियम शेरवानी। आप किस स्टूडेंट, किस ईयर में हैं और क्या पढ़ाई? लॉ। मरियम, मुझे ये बताएं कि ये जो हिजाब आप लोग पहनती हैं, जो मुस्लिम कानून में है, इसके बारे में जरा समझाएं कि हिजाब कहता क्या है। हिजाब बस इतना कहता है कि अगर आप अपने आप को कवर कर सकती हैं तो करें, आपको नहीं करना आप नहीं कर रही ना। हमारे है इस्लाम में कि हमें हिजाब पहनना चाहिए तो हम पहन रहे हैं। एक हिंदू साड़ी पहनता है तो वो उसके धर्म में है ना कि वो पहनना, उसके रिलीजन में है ना। तो ये हमारे रिलीजन में है कि हम हिजाब पहन रहे हैं। मरियम, ये जो पूरा मसला है ये अब राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। आप बेहतर तरीके से जानती हैं, कर्नाटक से ये विवाद शुरू हुआ, अब अलीगढ़ तक यहाँ पर आकर पहुंचा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब राजनीति और धर्म दोनों, अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो क्या हिजाब कंपलसरी है पहनना आपके? बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारे रिलीजन में है। इसमें तो किसी भी गवर्नमेंट को या किसी को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिक्स अलग चीज है और रिलीजन बहुत अलग चीज है। उसको एक जगह मिला दिया जा रहा है। हिजाब कंपलसरी है हमारे लिए, कंपलसरी है बिकॉज हमारे रिलीजन में है। उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंगलसूत्र और वो लगाना कंपलसरी है, इसी तरीके हमारे यहाँ भी कंपलसरी है हिजाब पहनना। हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उनका कोई राइट नहीं है कि वो आके हमारे राइट में दखल दें या हमारे रिलीजन इश्यूज पे बातें करें या हमें रोकें किसी भी तरीके से। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं या ये विवाद चलता रहता है, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम अड़े रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, बैठेंगे धरने पे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन अपना राइट नहीं छोड़ेंगे हम। और कोर्ट भी है, हम कोर्ट जाएंगे और जा रहे हैं और वहां से जस्टिस जरूर मिलेगा। कर्नाटक में जो मसला हुआ उसको आप लोग कैसे देखती हैं? क्या हुआ, आपको क्या लगता है, किसकी गलतियां थी उसमें? क्योंकि तमाम छात्र छात्राएं थे जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने विरोध किया, वो सभी छात्र थे। तो ये स्टूडेंट कैंपस के अंदर इस तरीके की अगर चीजें आ रही हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही है, इसको कैसे? देखिए, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर बचपन से उनको ये दिखाया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ, उनके दिलों में नफरत बढ़ी जाएगी तो वो आगे जाके बोलेंगे। यही अब इनके भी हुआ है। आज से पहले क्या स्कूल या यूनिवर्सिटीज में कोई हिजाब लेके नहीं जाता था? इसी बार क्यों इशू बनाया गया? बिकॉज उन लोगों को इशू बनाना था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिजाब जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए कंपलसरी क्यों है, मर्दों के लिए कंपलसरी क्यों नहीं है? उन लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? जो लोग ये कह रहे हैं ना, उनसे कहें कि पहले सोच समझ के बोले, उसके बाद कहें इस चीज को। उनको जब नॉलेज होगी इस बात की तो वो आपको बताएंगे। उनको जब ये होगी, मर्दों के लिए भी हिजाब है, लेकिन हिजाब के तरीके अलग हैं। मर्दों के लिए आंखों का हिजाब है, क्योंकि दूसरे की तरफ लड़की को देख के ना छेड़े ना कुछ। ये आंखों का हिजाब, पर्दा आंखों का है मर्दों के लिए। मर्दों के लिए जिस्म का पर्दा नहीं है, औरतों के लिए जिस्म का पर्दा है। ठीक है, हिजाब है, मर्दों के लिए आंखों का पर्दा है। हमारा इस्लाम किसी को फोर्सफुली ये नहीं करता कि आप हिजाब पहनो, बहुत फोर्सफुली बोल रहा है। ठीक है, हुक्म है ऊपर से अल्लाह ताला का, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा रिलीजन है, हिंदुइज्म अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, मुसलमान अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। जब हम किसी को फोर्सफुली मार कर या किसी तरीके से उस चीज को फॉलो नहीं करवा रहे, तो दूसरे धर्म के लोग या दूसरे जाति के लोग कौन होते हैं हमें फोर्सफुली मारने वाले, हमें फोर्सफुली इस बात पे करने वाले कि आप हिजाब उतारो? जब हम अपनी कम्युनिटी के लोगों से ये नहीं कह रहे कि आप फोर्सफुली कि आप हिजाब पहनो, जिसका जो मर्जी है वो कर रहा है। बहुत सही बात, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। अब मैं एक सवाल करना चाहूंगी। अगला सवाल ये है कि कैंपस विवाद इसलिए है कि कैंपस के अंदर क्या सभी एक समान नहीं है? सभी एक समान, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई फर्क नहीं। जी जी, बिल्कुल एक समान है, सब एक समान है। लेकिन बात यहाँ पर इस चीज की नहीं चल रही, यहाँ पर बात हिजाब की चल रही है। हम तो यहाँ पर सबको एक समान ही मान रहे हैं। सर से पूछते, आइए सर, नीचे आ जाइए, नीचे आइए। मुझे ये बताएं, देखिए जो सवाल उठ रहा है, सिंपल सी चीज है, जो सवाल उठ रहा है वो इसलिए है कि कैंपस के अंदर मैं आपसे ना तो लड़ने आई हूँ, मुझे इतनी सी बात जाननी है, जो सवाल उठ रहे हैं उन सब पर आपका क्या जवाब है? ठीक है, कहना ये है कि संविधान कैंपस के अंदर भी है, बाहर भी है। जब योगी जी को आजादी है कि अपनी पसंद के कपड़े पहन के कहीं भी जा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं, असेंबली में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, तो मुस्लिम छात्र और छात्राओं को ये इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने बात की कि छात्रों के लिए हिजाब, अगर आप कुरान को पढ़ें अच्छी तरह से, बात तो कर्नाटक में शुरू हुआ, वहाँ योगी सरकार। मैं बता रहा हूँ
कुरान में सबसे पहले मुस्लिम छात्रों के लिए कहा गया है, मर्दों के लिए कहा गया कि तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो। मर्द को दुनिया भर में जाना है, कमाना है, बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो वो पूरे हिजाब में नहीं रह सकते, लेकिन नजर का हिजाब सबसे पहले। आप मुझसे बात कर रही है, अगर मैं आपको घूर के देखूंगा तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सफिशिएंट जितना मुझे चाहिए उतना आपको देखना है। ये है मुसलमान का हिजाब, मुस्लिम मर्द का हिजाब। मुस्लिम औरत को मुझे सिर्फ कहना ये है कि कैंपस में क्या संविधान चला गया? वही संविधान जिसने हमें अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की, अपनी मर्जी के खाने की, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की आजादी दी है, क्या उस संविधान को कैंपस में आके खत्म करेंगे? और ये आज से रिलीजियस ड्रेस नहीं है। हमारे सरदार भाई हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो हमेशा पगड़ी में रहते हैं। हमारी नन सिस्टर हैं, हमेशा ऊपर से नीचे तकबर रहती हैं। बात ये हिजाब से नाराजगी की नहीं है, बात मुसलमानों से नाराजगी। मैम हिजाब हमारी शान है, मैम हिजाब हमारी शान है, हमारा गुरूर है, और ये गुरूर हम किसी को छीनने नहीं देंगे। आपने अभी एक बात कही कि कर्नाटका में योगी सरकार नहीं है। योगी सरकार नहीं है तो वहाँ पे उनका कलर क्या कर रहा है, उनका गमछा क्या कर रहा है वहाँ पर? ये मैं आपकी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। आपने दूसरा सवाल मुझसे लिया ही नहीं। हाँ, ये हम किसी को छीनने यही है, वी आर स्टैंड फॉर दोज गर्ल्स हु आर मुस्लिम और नॉट हिंदू और नॉट, जिनका ये राइट है कि वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, क्या पढ़ेंगी। हाँ, लेकिन कैंपस के अंदर जो यूनिफॉर्म है वो सबके लिए होता है, तो फिर किसी एक को हिजाब पहनना या अगले को कुछ और पहनने की अनुमति देना, ये काम। एक मिनट जी मैम अब नहीं प्लीज, इस सवाल का जवाब, अब बहुत, इस सवाल आप नहीं, अब बाइट आपने बहुत कर लिया, प्लीज अब समझे। आप नहीं, अब नहीं, किस बात? वी आर द कैंपस के ऑफिसर, वी अंदर- कैन नॉट इंटरवीन दैट, वी आर द ऑफिसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर तमाम छात्राएं हैं, मैंने बात करने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश की है कि जब ये विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश तक आया, तो इस विवाद के यहाँ पर जो छात्राएं प्रोटेस्ट कर रही है उनके लिए क्या मायने हैं? क्या किसी एक धर्म को कुछ एक हिजाब, नकाब, बुर्का, कुछ भी कह ले आप, अगर करने की इजाजत है, तो कैंपस के अंदर ये विवाद जो उठ रहा है उस पर छात्राओं का क्या कहना है? तमाम मुद्दे हैं, इन सब के बीच धर्म और राजनीति दोनों के बीच हिजाब, बुर्का या नकाब, जो भी आप कह ले, ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए ये विवाद कहाँ तक होगा? छात्राओं ने अपनी अपनी दलीलें तो दी हैं, लेकिन साफ तौर पर जो जवाब है वो स्पष्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है कि इनका ये विवाद संवैधानिक अधिकार जो हिजाब देता है उसको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रही है। जो संवैधानिक अधिकार जो हिजाब कुछ भी पहन सकते हैं, सिर्फ इसको लेकर के, पहनने की आजादी को लेकर है। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, अलीगढ़।